Hi everyone, welcome to the Psych Scholar. Today we are going to understand structure of personality. आज की क्लास में हम समझेंगे जो फ्रॉइड है, फ्रॉइड ने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी के बारे में क्या बोला है। इससे पहले वाली जो क्लासेस है उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइंड और कॉन्शियसनेस। सो फ्रॉइड के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ माइंड या कॉन्शियसनेस हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कॉन्शियस, प्री-कॉन्शियस and unconscious. So conscious is things which we are aware about, ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हमको अवेयरनेस है। प्री कॉन्शियस ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हमको अभी अवेयरनेस नहीं है, बट इफ़ वी पुट सम एफर्ट तो हम उसको रिकॉल कर पाएंगे। एंड अनकॉन्शियस ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हमको बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं और हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। Structure of personality. So according to Freud, our structure of personality can be divided into id, ego and superego. So id is like a child. id एक बच्चे जैसा है। यहाँ पे क्या होता है, अगर मुझको कोई चीज़ चाहिए तो मुझको अभी चाहिए। ये इंस्टेंट प्लेजर पे काम करता है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करेगा। अगर कोई चीज़ चाहिए तो अभी के अभी चाहिए। आइसक्रीम खानी है तो अभी खानी है, पार्क में जाना है तो अभी जाना है। इसका कंप्लीट अपोजिट, इद का कंप्लीट अपोजिट होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो इज लाइक अ पेरेंट। यहाँ पे आप मॉरल्स की बात करते हो, यहाँ पर आप सोचते हो क्या चीज़ सही है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और ये चीज़ें आपने कहाँ से सीखी है? यू हैव लर्न दिस फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर सोसाइटी। आपने सही गलत की समझ कहाँ से ली है? सोसाइटी से और अपने पेरेंट्स से। तो इंटरनलाइज वैल्यू ऑफ सोसाइटी, जो आपकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जो आपके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग सही है, वो चीज़ें आपकी सुपर ईगो में आती है। अब होता क्या है, ईगो ईगो क्या करता है? ईगो ट्राइज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन इद एंड सुपर ईगो। ये क्या क्रिएट करने की कोशिश करता है? ये बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। किसके बीच में? इद के बीच में और सुपर ईगो के बीच में। सो इट वर्क्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल। ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करेगा कि जो चीज़ें अभी रियलिटी के हिसाब से सही हैं, हमको वो चीज़ कर लेनी चाहिए। नाउ आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। आप ऐसा सोचो कि आपके सामने एक बच्चा बैठ के आइसक्रीम खा रहा है। तो अगर इद के अकॉर्डिंग हम सोचे, तो अगर वो बच्चा आइसक्रीम खा रहा है और आपका मन है आइसक्रीम खाने का, तो आप क्या करोगे? आप उसकी आइसक्रीम छीन लोगे। दिस इज इद, कि आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, आपको इमीडिएट प्लेजर चाहिए। अब अगर आप सुपर ईगो के अकॉर्डिंग सोचोगे तो आप क्या करोगे कि अगर मैंने इसकी आइसक्रीम छीनी तो मेरी मम्मी मेरे पापा मुझे डांटेंगे, आई विल गेट स्कोल्डिंग फ्रॉम माई पेरेंट्स अगर मैं इसकी आइसक्रीम छीनता हूँ तो ये है आपका सुपर ईगो। ईगो क्या है? ईगो है रैशनल। ये रैशनल है, रैशनल मतलब ये लॉजिकल है और ये रियलिटी के अकॉर्डिंग काम करता है। सो अगर ये रियलिटी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ये क्या करेगा? ये सोचेगा कि आई कैन आस्क माई पेरेंट्स फॉर एन आइसक्रीम। मैं अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मेरा आइसक्रीम खाने का मन है, आप मुझे आइसक्रीम दिला दो। सो ईगो क्या कर रहा है? यहाँ पे बैलेंस क्रिएट कर रहा है। किस चीज़ के बीच में? इद के बीच में और सुपर ईगो के बीच में। सो एज यू कैन सी इन दिस इमेज, ये है आपका ईगो। बीच में ईगो है जो कि रैशनल है, जो कि लॉजिकल है, जो कि रियलिटी के अकॉर्डिंग काम करेगा। फिर आता है हमारा इद। इद क्या है? इद इज लाइक एन डेविल। ये एक डेविल जैसा है, ये शैतान है, ये बच्चे जैसा है, इसको कोई चीज़ चाहिए तो अभी के अभी चाहिए। और फिर है सुपर ईगो। सुपर ईगो इज लाइक एन एंजल, जो मोरालिटी के अकॉर्डिंग काम करेगा, जो सोसाइटल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग काम करेगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अब इद ईगो सुपर ईगो की बात फ्रॉइड ने सबसे पहले कहाँ पर करी थी? एक ऐसे था उसमें, बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, 1920। अभी हम इन तीनों चीज़ों को, इद ईगो सुपर ईगो को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। इद, इफ इट फील्स गुड डू इट। सो इट इज लाइक अ वाइल्ड सेल्फिश चाइल्ड। ये एक वाइल्ड सेल्फिश चाइल्ड की तरह है। इट डज नॉट थिंक अबाउट एनी रूल्स और कॉन्सिक्वेंसेज। ये कोई रूल्स के बारे में नहीं सोचता है, ये किसी कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में नहीं सोचता है कि अगर मैंने ऐसा करा तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। ये ऐसा कुछ नहीं सोचता है। सो इट वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है और मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मुझे अभी चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? कि अगर कोई चीज़ चाहिए तो बिल्कुल अभी के अभी चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ बेसिक नीड्स एंड डिज़ायर्स। जो भी नीड्स और डिज़ायर्स हैं उनका अभी ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उनसे अभी प्लेजर चाहिए। इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। जो इद है, इद इज़ लाइक अ चाइल्ड।
तो ये हमारे बचपन से ही हमें प्रेजेंट होता है। इट डोमिनेट्स ड्यूरिंग द ओरल स्टेज, ये ओरल स्टेज में डोमिनेट करता है। इसका क्या मतलब है? फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दिए डेवलपमेंट के, उसमें से जो हमारा फर्स्ट स्टेज है वो ओरल स्टेज है। अभी के लिए आप बस इतना याद रखो, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रेजेंट होता है हमारे अंदर, इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, और ओरल स्टेज में ये सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है। अब इनमें हमारी और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? यहाँ पे हमारे इंस्टिंक्चुअल नीड्स आते हैं। इंस्टिंक्चुअल नीड्स मतलब ऐसी नीड्स जो हमारा सर्वाइवल प्रमोट करती हैं। फ्रॉइड ने इंस्टिंक्ट्स की बात करी है, जैसे लाइफ इंस्टिंक्ट, डेथ इंस्टिंक्ट, ये अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझो, इंस्टिंक्चुअल नीड्स वो नीड्स हैं जो हमारा सर्वाइवल प्रमोट करती हैं। थिंग्स रिलेटेड टू ईटिंग, स्लीपिंग, सेक्स एंड कंफर्ट। अब ये जो इद है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ एंटायरली अनकॉन्शियस। इद हमारा कंप्लीटली अनकॉन्शियस है, मतलब यहाँ पर मेरे को कोई अवेयरनेस नहीं है। सो ये इर्रेशनल है और ये इम्पल्सिव है। इर्रेशनल मतलब ये लॉजिकली नहीं सोच सकता है चीज़ों के बारे में, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव है। एग्जाम्पल, अ बेबी, मतलब एक बच्चा रो रहा है, अब बच्चे को नहीं पता होता कि क्या टाइम हो रहा है और कहाँ पर वो रो रहा है, लेकिन उसको खाना खाना है तो खाना है। नाउ फ्रॉइड बिलीव दैट आर डीपेस्ट डार्केस्ट डिजायर्स स्पेशली रिलेटेड टू प्लेजर एंड सेक्स कम्स फ्रॉम द इद। फ्रॉइड ऐसा बोलते हैं जो भी हमारे डीपेस्ट डार्केस्ट डिजायर्स हैं वो सारे के सारे हमारे इद से ही आते हैं। अब एक चीज़ है लिबिडो। लिबिडो एक एनर्जी है जो हमारे इद को एनर्जाइज करती है। लिबिडो इज अ काइंड ऑफ अ सेक्सुअल एनर्जी विच एनर्जाइजेस आर इद। सो आई होप इद इज क्लियर। ईगो, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. So the ego starts developing around 1.5 to 3 year old. ये इस एज में बनना स्टार्ट होता है when children begin learning rules, जब बच्चे रूल्स के बारे में समझना स्टार्ट होते हैं। सो ये स्टेज 2 है, जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं उसका स्टेज 2 है, एनल स्टेज। यहाँ पर बच्चा रूल्स को समझना स्टार्ट करता है, और यहाँ पर बच्चे को समझ में आता है कि जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस हैं वो उससे क्या करी जा रही है। यहाँ पर बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे की होनी स्टार्ट होती है, तो उससे समझ में आता है, उसके पेरेंट्स उसको गाइड करते हैं कि बेटा ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। तो यहाँ पे अ चाइल्ड अंडरस्टैंड व्हाट आर द रूल्स टू ऑपरेट इन द वर्ल्ड, मतलब कौन कौन से रूल्स हैं जो एक बच्चे को फॉलो करने हैं। सो स्टेज 2 एनल स्टेज, यहाँ पे हमारा ईगो डेवलप होता है। अभी हमने स्टेजेस नहीं करे हैं साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, बट अभी के लिए आप बस इतना समझो कि स्टेज 2 एनल स्टेज में हमारा ईगो डेवलप हो रहा है। इस स्टेज में ईगो क्यों डेवलप हो रहा है? क्यों? क्योंकि इस साल का जो बच्चा होता है, इतने ईयर्स का जो बच्चा होता है, 1.5 से 3 साल तक का बच्चा रूल्स समझना स्टार्ट होता है। यहाँ पे उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग होना स्टार्ट होती है, और वो समझ पाता है कि हाँ क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो हमारा ईगो एनल स्टेज में डेवलप होता है। Then it works on the reality principle. Very important point. It works on a reality principle. मतलब क्या है इसका? It finds a smart and a realistic way to get you what you want without causing trouble. तो ये एक स्मार्ट और रियलिस्टिक वे ढूंढेगा कि आपको जो चीज़ें चाहिए वो मिल भी जाए और कोई ट्रबल भी ना हो, कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो ये क्या करता है, ये जो अनरियलिस्टिक डिमांड्स है ईद की, उसको भी पूरा करने की कोशिश करेगा, और देखेगा कि सुपर ईगो क्या बोल रहा है। मतलब ये ईद और सुपर ईगो के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा, और ये कोशिश करेगा जो चाहिए वो मिल भी जाए, कोई ट्रबल भी ना हो साथ साथ। इट इज़ रैशनल एंड डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर रैशनल है, ये लॉजिकल है, ये डिसीजन मेक करता है चीज़ों में। सो एग्जाम्पल, ईटिंग, जैसे अगर वेटिंग टू ईट अंटिल इट इज़ सोशली एक्सेप्टेबल व्हेन यू आर हंग्री। तो आप तब तक का वेट करोगे कि जब आपको खाना खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्कूल में कई बार बच्चों का मन करता है कि हम थोड़ा लंच से पहले खाना खा लेते हैं, तो वो क्या है कि आपने लंच से पहले खाना खा लिया। ईगो क्या करेगा? ईगो टाइम का वेट करेगा, मतलब इट विल वेट फॉर द ब्रेक, जब ब्रेक होगा ये तब खाना खाएगा। नाउ ईगो इज लार्जली अ प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्शियस माइंड। जो ईगो है इट इज़ अ लार्जली द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्शियस माइंड, मतलब जो ईगो है ये मैक्सिमम कॉन्शियस है, बट सम पार्ट ऑफ इट इज प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। वैसे तो हमारा जो ईगो है ये मैक्सिमम कॉन्शियस है, लेकिन इसका थोड़ा सा पार्ट प्री कॉन्शियस में भी आता है, इसका थोड़ा सा पार्ट अनकॉन्शियस में भी आता है।
सो आई होप ईगो इज क्लियर। ईगो कहाँ पर डेवलप होता है? एनल स्टेज में डेवलप होता है। एनल स्टेज में क्यों डेवलप होता है? क्योंकि बच्चा यहाँ पे सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना सीख रहा होता है, रूल्स को समझ रहा होता है। ईगो वर्क्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल पे अकॉर्डिंग काम करेगा। और साथ साथ ये बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं किसके बीच में? इद के बीच में और सुपर ईगो के बीच में। ईगो इज लार्जली कॉन्शियस, ईगो ज़्यादातर कॉन्शियस है, बट सम पार्ट ऑफ इट इज प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। थोड़ा सा पार्ट इसका प्री कॉन्शियस में भी आता है, अनकॉन्शियस में भी आता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सुपर ईगो, द मॉरल वॉचडॉग। सो सुपर ईगो डेवलप्स इन फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में हमारा सुपर ईगो डेवलप होता है। दिस इज स्टेज 3। ये स्टेज 3 है। अब यहाँ पे क्या होता है, सुपर ईगो में क्या होता है? इट रिप्रेजेंट इंटरनलाइज मॉरल स्टैंडर्ड। ये रिप्रेजेंट करता है इंटरनलाइज मॉरल स्टैंडर्ड। इसका क्या मतलब है? जो चीज़ें आपने पेरेंट्स, कल्चर और सोसाइटी के थ्रू सीखी हैं, उन चीज़ों को आप इंटरनलाइज कर चुके हो। तो यहाँ पे आप मोरालिटी की बात करते हो, यहाँ पे आप ये सोचते हो कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। सो यहाँ पे हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स आते हैं। इट इज़ फॉर्म थ्रू रिजॉल्विंग ओडिपस कॉम्प्लेक्स। अब ये जो चीज़ें हैं, ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स को रिजॉल्व करके हमारा सुपर ईगो डेवलप होता है। यहाँ पे ये जो बात हो रही है, इसको हम आने वाली क्लासेस में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहाँ हम साइकोसेक्सुअल स्टेजेस डेवलप करेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ ये बात हो रही है, जो हमारा सुपर ईगो है वो फैलिक स्टेज में डेवलप होएगा। और ये कैसे डेवलप हो रहा है? जब हम हमारे अंदर जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है उसको अगर हम रिजॉल्व कर लेते हैं तो हमारा सुपर ईगो डेवलप होता है। Now the superego is further divided into two parts, conscience and ego ideal. So conscience का क्या मतलब है? It punishes for the bad behavior. ये जो भी हमारा गलत बिहेवियर है उसको पनिश करेगा। मेक्स यू फील गिल्टी व्हेन यू ब्रेक रूल। अगर आपने कोई रूल ब्रेक करा है, रूल को फॉलो नहीं करा, तो ये आपको गिल्टी फील कराएगा। सो ये आपके बैड बिहेवियर को पनिश करता है। देन इज ईगो आइडियल। ईगो आइडियल रिवॉर्ड्स द गुड बिहेवियर विद प्राइड। ईगो आइडियल क्या करता है? इट मेक्स यू फील प्राउड व्हेन यू डू गुड थिंग। जब भी आप कोई अच्छी चीज़ें करते हो तो ये आपको प्राउड फील कराता है। कॉन्शियस इज जब आपको बैड बिहेवियर के लिए पनिशमेंट मिले, एंड ईगो आइडियल इज जब आपको अच्छे बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड फील होता है। सो सुपर ईगो का एग्जाम्पल है फीलिंग गिल्टी फॉर लाइंग इवन इफ नो वन फाइंड्स आउट। आपको बुरा लगता है, आपको गिल्टी फील होता है अगर आपने झूठ बोला है, चाहे कोई और उसके बारे में कोई फाइंड आउट कर पाए या नहीं कर पाए। नाउ ये जो हमारा सुपर ईगो है, ये भी हमारा ईगो की तरह ही है। मतलब इट रिजाइड्स इन बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो ये हमारा कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड तीनों में आपको देखने को मिलेगा। सो आई होप सुपर ईगो इज क्लियर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द 3 पार्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी वर्क टुगेदर। ये जो हमने 3 पार्ट की बात करी है, इद, ईगो एंड सुपर ईगो, ये तीनों चीज़ें काम कैसे करती हैं? सो इद क्या करता है? इट मेक्स द डिमांड। इद कोई डिमांड करेगा। सुपर ईगो क्या करेगा? उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, सोचेगा कि ठीक है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये चीज़ सही नहीं है तो मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मेन काम क्या है? मेन काम है ईगो का। ईगो विल मेक अ प्लान। ईगो यहाँ पर एक प्लान बनाएगा। सो दैट होगा क्या कि जो आपका इद है, इद भी सेटिस्फाई हो जाएगा और सुपर ईगो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। सो ईगो क्या कर रहा है? ईगो अगेन बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है इद और सुपर ईगो के बीच में। Now Freud believed that the interplay of the id, ego and superego is crucial in determining the behavior. ये जो तीनों चीज़ें एक साथ काम करती है, इद, ईगो, सुपर ईगो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी का बिहेवियर को डिटरमाइन करने में। अगर आपका इद कुछ और डिमांड कर रहा है, ईगो कुछ और डिमांड कर रहा है और सुपर ईगो कुछ और डिमांड कर रहा है, मतलब ऑल दीज 3 सिस्टम आर स्ट्राइविंग फॉर डिफरेंट गोल्स। ये तीनों अलग अलग चीज़ों के लिए मतलब इन तीनों के अलग अलग गोल्स हैं। तब प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है। क्या प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है? यहाँ पे इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट कैन लीड टू मेंटल डिसऑर्डर। अगर ये तीनों चीज़ें, इद, ईगो, सुपर ईगो, दे आर स्ट्राइविंग फॉर डिफरेंट गोल्स, तब कोई इंसान के अंदर, किसी इंडिविजुअल के अंदर मेंटल डिसऑर्डर आने के चांसेस है। दिस इज अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। सो आई होप this is clear. If you have any question, you may ask in the comment section, and if you want to download this PPT, you can email me on the psychscholar24@gmail.com. And if you want to join my live classes for class 11th and 12th, graduation, masters, or any other competitive exam like CUET, GATE, NET, MPhil,
then you can email me to enroll. Thank you for watching this video lecture.